हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग ने अपने बर्थडे के दिन रात को लंजे से कहा कि वो क्यों सोलमेट वाली चीज़ को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, क्योंकि पास्ट लाइफ में शायद उसने बहुत लोगों को मारा था, शायद उसने बहुत बुरी काम की थी। विंग के लिए वो खुद पास्ट लाइफ में एक मॉन्स्टर था, तो इसलिए वो इस लाइफ में उस चीज़ को फिर से दोहराना नहीं चाहता, तो इसलिए वो सोलमेट होना अवॉइड ही करना चाहता है। अब देखते ही देखते ऑटम ख़त्म होने को था। यूनिवर्सिटी में ईच ईयर उनका सेमेस्टर और भी हार्ड होता जाता है। एवरी सेमेस्टर पिछले सेमेस्टर से और भी ज़्यादा टफ होता है। इनफैक्ट ये चीज़ लंजा के लिए भी होता है। लंजा जो कि टॉपर है, उसके लिए भी हर एक सेमेस्टर दिन बर दिन टफ होते जा रहा था। सेमेस्टर की वजह से उसका खाना पीना सब जा चुका था। वो हर एक दिन अपने असाइनमेंट्स को लेकर बहुत ही बिजी हो गया था। बट ये एक तरफ से अच्छी बात है, क्योंकि बिजी रहने की वजह से लंजा एंड विंग एक दूसरे को अवॉइड ही कर रहे थे। हाँ, वो लोग कभी कभी एक साथ ब्रेकफास्ट करते थे, स्टडी करते थे, क्लास में जाते थे एंड कभी कभी मैसेज में बात भी करते थे। बट अदर देन दैट और कुछ भी नहीं करते थे, जैसे कि फ़ोन कॉल्स एंड मिलना, घर पे आना, ये सब लगभग बंद हो गया था। अदर देन दैट कुछ भी चेंज नहीं हुआ था। वो लोग कॉल पे बात नहीं करते थे और ना ही विंग लंजा के घर आता था। तो लंजा कभी कभी विंग को अपने रैबिट्स का पिक्चर भेजता था एंड विंग रैबिट्स के इमोजी। विंग के बर्थडे के नाइट से उन दोनों ने एक दूसरे को लगभग अवॉइड ही करने का सोच लिया था। लंजा देख पा रहा था कि विंग उसे अवॉइड करना चाहता है, तो लंजा ने भी विंग को पुश नहीं किया। जो जैसा चल रहा था, लंजा ने उसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि लंजा को फील हो चुका था कि उसके एंड विंग के बीच में बहुत दूरी आ चुकी है। लंजा इससे ज़्यादा डिस्टेंस नहीं बनाना चाहता था। उनका दिन ऐसे ही बीते जा रहा था एंड देन विंटर ब्रेक आया। विंटर ब्रेक में लंजा अपने घर गया था, तो तब विंग लंजा के अपार्टमेंट में आता था रैबिट्स का ख्याल रखने के लिए। वो उनका ख्याल रखता था, उन्हें खाना खिलाता था एंड लंजा को उनका एड्रेस भेजता था। बट स्टिल वो लोग कॉल पर बात नहीं करते थे। अब ये उनके लिए एक रूटीन बन चुका था। लंजा ने अपने आप से कहा कि ब्रेक के बाद जब कॉलेज स्टार्ट होगा तब वो दोनों फिर से बात करेंगे। बट वो लोग क्या बात करेंगे? के बीच में बात करने के लिए कुछ है ही नहीं। लंजा को याद आया कि बर्थडे के दिन विंग ने कहा था कि मैंने बहुत लोगों को हर्ट किया है, मैंने बहुत सारे लोगों को हर्ट किया है लंजा। लंजा को ये याद आ रहा था एंड वो सोच रहा था कि वो जानना चाहता है कि विंग ने एक्चुअली क्या किया था अपने पास्ट लाइफ में। उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी था, क्योंकि वो अपनी लाइफ के भी सीक्रेट्स जानना चाहता था। क्योंकि विंग एक अलग ही फ्लैशबैक देख रहा था एंड लंजा भी अलग फ्लैशबैक देख रहा था। विंग के फ्लैशबैक में विंग एक मॉन्स्टर है, एक एविल है, बट लंजा के फ्लैशबैक में वो विंग से प्यार करता है। तो अगर विंग के हिसाब से वो एक एविल था, मॉन्स्टर था, देन लांगवांग जी जैसा इंसान उसे प्यार क्यों करता था? लंजा को ये जानना था, क्योंकि लंजा ये मान ही नहीं सकता कि विंग एक एविल हो सकता है, एक मॉन्स्टर हो सकता है। चाहे कुछ भी हो जाए, लंजा ये नहीं मान सकता। अब विंटर ब्रेक ख़त्म हुआ, उनका कॉलेज स्टार्ट हुआ। अब बहुत जल्दी उनका फाइनल सेमेस्टर आने वाला था, जो कि बहुत ही चैलेंजिंग था। एंड सैडली इस सेमेस्टर में लंजा का एक भी क्लास विंग के साथ नहीं था। इस सेमेस्टर में उन लोगों का न्यू क्लासेस था, न्यू सब्जेक्ट्स था, सब सब्जेक्ट्स। उनका मेन सब्जेक्ट तो एक ही था, लंजा का म्यूज़िक एंड विंग का कंप्यूटर साइंस, पर उनके माइनर सब्जेक्ट्स चेंज हो गए थे। इस न्यू क्लास में लंजा का कोई भी दोस्त नहीं था। कुछ लोगों को तो लंजा जानता है, बट प्रोफेशनली। लंजा ने अपने आप को समझाया कि यही अच्छा होगा, एटलीस्ट वो अपने क्लास पे ध्यान दे पाएगा, फोकस कर पाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ। वो क्लास में बैठ के विंग के बारे में सोच रहा था। वो सोच रहा था न्यू क्लास में विंग क्या कर रहा होगा, क्या वो अभी भी टीचर्स के साथ आर्ग्यू कर रहा होगा? अगर हाँ, तो उसे कौन समझाएगा, उसे कौन सपोर्ट करेगा, क्योंकि लंजा तो उसके साथ क्लास में नहीं है। उनका दिन ऐसे ही बीते जा रहा था। लंजा सेमेस्टर की तैयारी के साथ साथ अपनी इंटर्नशिप की तैयारी भी कर रहा था, क्योंकि उसे टीचर बनने के लिए पहले एक समर इंटर्नशिप चाहिए। एंड ये इंटर्नशिप बहुत ही टफ था लंजा के लिए, क्योंकि हर जगह बहुत ही कंपटीशन। बट लंजा कंपटीशन से नहीं डरता, उसे सिर्फ एक अच्छा सा इंटर्नशिप चाहिए था। ज़्यादातर इंटर्नशिप अनपेड था एंड डिफरेंट सिटीज़ में था। बट लंजा को उसका भाई जहाँ पर रहता है उस सिटी में एक इंटर्नशिप चाहिए था। तो लंजा ने अप्लाई भी किया, बट उसे पता नहीं कि वो वहाँ पर एक्सेप्टेड होगा या नहीं। लंजा ने इस बात को विंग के साथ शेयर किया
वो एंड विंग लाइब्रेरी में थे, अपना असाइनमेंट कर रहे थे। तो लंजा ने इस बात को विंग को कहा, तो विंग ने कहा, ऑफ कोर्स लंजा, तुम सिलेक्ट हो जाओगे। लंजा ने कहा, तुम श्योर कैसे हो सकते हो? विंग ने कहा, लंजा, तुम हमेशा जो भी चाहते हो तुम्हें वही मिलता है ना। ये सुन के लंजा को अंदर ही अंदर थोड़ा सा पेन हुआ। उसने बिटरली कहा, हमेशा नहीं। ये सुन के विंग का भी एक्सप्रेशन थोड़ा सा चेंज हो गया। उसने कहा, मैं बस यही कह रहा हूँ कि तुम चिंता मत करो। अगर उन लोगों ने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया तो वो लोग क्रेजी हैं। अपने आप पर डाउट मत करो, तुम्हें मिल जाएगा। ये सुन के लंजा ने शाई किया। विंग हमेशा ही उसे इस बारे में इंकरेज किया करता है। एक्चुअली लंजा कहीं ना कहीं उस कॉलेज में अपनी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई नहीं भी करना चाहता था, क्योंकि इंटर्नशिप के लिए उसे 3 महीने के लिए उस सिटी में रहना होगा, विंग से दूर। तो उसे विंग से दूर रहने की मन नहीं कर रहा था। बट अगर वो ऐसा नहीं करता तो विंग उसे मार डालता। अगर विंग को पता चलता कि लंजा उसके वजह से अपनी इंटर्नशिप को खो रहा है तो विंग उसे ज़िंदा नहीं छोड़ता। तो इसलिए लंजा के पास और कोई रास्ता नहीं था, तो उसने अप्लाई कर दिया। बट उसके लिए ये बहुत ही हार्ड था। लंजा यही सोचते हुए अपने लैपटॉप में असाइनमेंट कर रहा था। बीच बीच में वो विंग की तरफ देख रहा था। बट जब भी वो विंग की तरफ देख रहा था उसने देखा कि विंग ने अपने बुक एंड लैपटॉप कुछ भी ओपन नहीं किया। वो बस ऐसे ही कुछ कर रहा है, आई मीन टाइम वेस्ट कर रहा है। तो लंजा ने कहा, विंग, अपना होमवर्क करो। लंजा को याद आ रहा था कि उसके बर्थडे के दिन कैसे विंग उसे टच कर रहा था, उसके हाथ को स्क्वीज कर रहा था। लंजा को वो सब कुछ याद आ रहा था विंग को देखते हुए। तभी विंग ने ग्रोन किया और कहा, क्या होगा करके? लंजा ने कहा, ग्रेजुएशन। विंग ने कहा, एंड किसने कहा कि मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ? लंजा को पता है कि विंग ने ये सब जोकिंगली कहा, बट कहीं ना कहीं लंजा को लग रहा था कि विंग के वॉइस में जोक नहीं था। क्योंकि कोई और विंग को समझे या ना समझे, लंजा विंग को समझता है बहुत ही अच्छी तरीके से। एंड इस बार विंग के वॉइस में कुछ ऑफ था। लंजा को पता नहीं कि एक्चुअली क्या बात था, बट उसे फील हो रहा था कि कुछ तो हुआ है। तो उसने शार्पली कहा, तुम ग्रेजुएशन क्यों नहीं करोगे? ये सुन के विंग ने लंजा की तरफ देखा एंड नर्वसली स्माइल करते हुए कहा, मैं नहीं जानता, जस्ट मैं इस सब्जेक्ट्स को पास नहीं कर पाऊँगा, बट मैं मजाक कर रहा हूँ, जाने दो। लंजा को पता है कि विंग मजाक नहीं कर रहा है। लंजा ने कहा, तुम हमेशा अपने सब्जेक्ट्स में पास करते हो, वो भी बहुत ही अच्छे नंबर लेके। क्योंकि लंजा जानता है कि विंग कितना टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग है। वो केयरलेस तो है एंड वो पूरे साल में शायद पढ़ाई भी नहीं करता, बट वो हर एक एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स लेके पास करता है। ये लंजा ने खुद देखा है। विंग ने शाई किया और कहा, आई नो, यू नो व्हाट, इट विल बी फाइन। एक्चुअली मैं टायर्ड हो गया हूँ, बस इतना ही। लंजा ने कहा, तुम्हें कंप्यूटर साइंस अच्छा नहीं लग रहा? तुम हैप्पी नहीं हो? विंग ने कहा, कह सकते हो, बट मैं बस टायर्ड हूँ लंजा, इट्स फाइन, मुझे उतना सीरियसली मत लो। ये बोलते हुए विंग ने फाइनली एक बुक ओपन किया। लंजा को पता है कि उसे इस बात को छोड़ देना चाहिए, पर लंजा से नहीं कर पा रहा था, क्योंकि लंजा के ड्रीम के लिए विंग ने हमेशा उसे इंकरेज किया है। लंजा को विंग ने बहुत सपोर्ट किया है ताकि लंजा अपने ड्रीम को फुलफिल कर सके। एंड विंग खुद भी कितना हार्ड वर्क करता है। वो अपनी पढ़ाई के लिए रात भर सोता भी नहीं है, ठीक से खाता भी नहीं है। उसके अंदर पोटेंशियल है, वो बहुत ही ब्रिलियंट है। तो लंजा भी विंग को सपोर्ट करना चाहता है। लंजा ने कहा, और भी ऑप्शंस हैं। ये सुनकर विंग ने लंजा की तरफ देखा एंड देन क्विकली अपने आइज़ को टर्न भी कर लिया। लंजा ने कहा, क्या तुमने अपने एडवाइज़र के साथ बात किया है इस बारे में? विंग ने कहा, नहीं। ये बोलते हुए वो बुक को पढ़ने लगा। लंजा ने कहा, देन तुम्हें करना चाहिए, वो तुम्हें अदर सोर्सेस के बारे में बता सकते हैं। विंग ने कहा, श्योर। लंजा ने कहा, या फिर अगर तुम्हें कंप्यूटर साइंस अच्छा नहीं लग रहा है देन तुम अपने मेजर को चेंज कर दो। ये सुनकर विंग ने लंजा की तरफ देखा एंड एक अजीब लुक दिया। लंजा ने कहा, क्यों? तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? विंग ने कहा, लंजा, मेरे पास सिर्फ यही लास्ट ईयर बचा है। अगर मैं चाहता भी हूँ तब भी ये लेट हो चुका है, मैं ये नहीं कर सकता। एंड वैसे भी मैं और क्या करूँ? लंजा ने कहा, जो भी तुम चाहो, जिसे तुम एंजॉय कर सको, जैसे कि आर्ट। लंजा को पता है कि विंग आर्ट को लेकर कितना पैशनेट है, उसे आर्ट कितना अच्छा लगता है। विंग हमेशा क्लास के बीच बीच में ड्रॉ करता है।
एंड विंग उसे एंजॉय भी करता है। लंजा के बात सुन के विंग ने हंसा और कहा, आर्ट श्योर, ताकि आंट यू मुझे मार डाले। लंजा ने कहा, कल्टीवेशन करने में कोई बुराई नहीं है। विंग ने कहा, तुम्हें पता है ना कि कल्टीवेशन को लेकर कोई मेजर सब्जेक्ट नहीं है, एंड वैसे भी तुम्हारा अंकल मुझे हेट करता है। लंजा विंग के बात को समझता है। हाँ, ये बात तो सच है कि अंकल कुडेन विंग को पसंद नहीं करते, बट फिर भी, लंजा ने कहा, उन्होंने इससे पहले भी डिफरेंट मेजर्स एक्सेप्ट किया है। इसे इंडिपेंडेंट स्टडी कहते हैं, एंड अगर तुम चाहो तो मैं उनसे बात। तभी विंग ने एकदम इमीडिएटली कहा, लंजा। ये बोलकर विंग ने बुक को टेबल पर ज़ोर से रखा, इतनी ज़ोर से कि आसपास के स्टूडेंट्स भी उन्हें ही देख रहे थे। विंग ने कहा, तुम्हें इसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट लीव इट। ये सुनकर लंजो का अंदर ही अंदर बहुत बुरा लगा। उसने प्रेटेंड किया कि उसे बुरा नहीं लगा, बट उसे बुरा लगा, क्योंकि वो लोग हमेशा अपने करियर के बारे में ही बात करते हैं। तो जब भी लंजा विंग के करियर के बारे में बात करता है, वो इसे अवॉइड क्यों करता है? बट लंजा ने इस बारे में कुछ पूछा नहीं, उसने सिर्फ नोट किया। ये देख के विंग ने लंजा की तरफ देखा। उसने कुछ टाइम तक लंजा की तरफ देखा, एंड देन वो अपने चेयर पे लीन हो गया। लंजा ने कहा, मुझे माफ़ करना, मैं बस वॉरिड था। विंग ने क्वाइटली कहा, इट्स फाइन। ये बोलकर विंग ने एक स्मॉल स्माइल किया, जिसे लंजा ने नहीं देखा। विंग ने कहा, सॉरी, चलो अब अपना होमवर्क करते हैं। लंजा ने नोट किया। वो लोग अपने होमवर्क करने लगे, एंड बीच बीच में लंजा विंग को ही देखने लगा। दिन एक दिन लंजा एक कैफ़े में था अपने लिए चाय ऑर्डर करने के लिए। वो लाइन में ही खड़ा था, तभी उसके सामने किसी ने कहा, लंजान। ये वॉइस एक लेडी का था। जैसे लंजा ने उसकी तरफ देखा तो उसे रियलाइज़ हुआ कि वो लेडी और कोई नहीं, जियान यानली थी। वो उसके लाइन में ही खड़ी थी, उसके सामने अपने ऑर्डर के लिए वेट कर रही थी। तभी यानली के सामने उनका ऑर्डर आ गया। यानली ने अपने ऑर्डर लिया एंड लंजा की तरफ देखा और कहा, मुझे लग ही रहा था कि ये तुम हो, व्हाट अ कोइंसिडेंस। ये बोल के यानली ने स्माइल किया। लेकिन यानली ने कहा, सेमेस्टर का पढ़ाई कैसे चल रहा है? लंजा ने कहा, मैं ठीक हूँ, एंड क्लासेस थोड़ा चैलेंजिंग है, बट मैं एंजॉय कर रहा हूँ। यानली ने कहा, दैट्स वंडरफुल, क्या तुम जल्दी में हो? लंजा ने अपने हेड को शेक किया। यानली ने कहा, दिन तुम अपने ऑर्डर लेने के बाद मेरे पास आकर बैठना, ठीक है, हम बातें करेंगे। लंजा ने नोट किया। देन लंजा ने ऑर्डर लेके यानली के पास जाकर बैठ गया। लंजा ने अपने लिए जस्मिन टी ऑर्डर किया था। वो एंड यानली बातें करने लगे। लंजा को रियलाइज़ हुआ कि यानली बहुत ही वार्म एंड फ्रेंडली है। लंजा को अच्छा लग रहा था। यानली ने लंजा को उसके बारे में एंड रैबिट्स के बारे में बात किया। यानली ने कहा कि हमेशा विंग उसके बारे में ही बात करता है। लंजा ने भी अपने कैरियर, स्टडी, इन सब के बारे में यानली के साथ शेयर किया, एंड यानली बहुत ही इंटरेस्टिंगली सुन भी रही थी। यानली ने लंजा को इन्फॉर्म किया कि वो एंड मियाँ मियाँ बहुत जल्दी एक अपार्टमेंट में शिफ्ट होने वाले हैं। लंजा को ये सुन के अच्छा भी लगा। वो लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे, तभी उनके कन्वर्सेशन में विंग की बात भी आ गई। यानली ने विंग के बचपन के बारे में बातें किया कि वो कितने डेंजरस खेल खेलता था, कितने डेंजरसली वो इंजर्ड हो गया था। एंड देन कुछ टाइम बाद यानली ने कहा, ओ लंजान, मैं तुम्हें वॉरिड करने के लिए नहीं कह रही थी, ट्रस्ट मी, आशियान बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर लंजा शॉक्ड हो गया। वो सोच रहा था क्या उसके फेस देख के यानली समझ गई कि वो वॉरिड है, क्योंकि लंजा के एक्सप्रेशन सिर्फ विंग ही समझ पाता था। इसका मतलब विंग ने ये एबिलिटी अपनी सिस्टर से ही लिया है। लंजा ने कहा, ऐसी बात नहीं है, बट मैं विंग के लिए चिंता करता हूँ। लंजा ये सुन के सरप्राइज्ड हो गया कि उसने ये बात खुद कहा, वो भी यानली से, जो कि विंग की बहन है। उसे भी पता नहीं कि उसने ऐसा क्यों कहा, बट लंजा को रियलाइज़ हो रहा था कि विंग के बारे में यानली को लंजा को बताना चाहिए, क्योंकि लंजा को पता है कि विंग स्ट्रगल कर रहा है, उसे सपोर्ट की ज़रूरत है, एंड उसकी फैमिली को ये जानने का हक है कि विंग स्ट्रगल कर रहा है। उसकी फैमिली को विंग को सपोर्ट करना चाहिए। विंग लंजा का हेल्प एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो एटलीस्ट शायद वो अपने बहन की हेल्प एक्सेप्ट कर ले। तभी यानली ने पूछा, सब कुछ ठीक तो है ना? मेरा एंड आशियान का ज़्यादा बात नहीं हुआ कुछ दिनों से। आई होप अगर कुछ गलत हुआ होगा तो शायद वो मुझे फ़ोन पे बता देगा। लंजा ने कहा, मैं श्योर नहीं हूँ। उसने मुझे बताया है कि उसे अपने क्लासेस को लेकर डिफ़िकल्टीज फील हो रहा है, वो स्ट्रगल कर रहा है, वो बहुत ही स्ट्रेस दिख रहा है, ओवरवर्क कर रहा है।
वो अपनी स्टडीज़ को लेकर ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। याली ने कहा, ओ माय गॉड, मुझे इसके बारे में पता ही नहीं था। लंजान, थैंक यू सो मच मुझे बताने के लिए। मुझे पता है कि वो नहीं चाहता कि मैं टेंशन करूं, बट वो मेरा भाई है। ये सुन के लंजन ने नोट किया एंड वो अपनी चाय पीने लगा। कुछ टाइम बाद लंजन ने कहा, मैंने उसे सजेशंस ऑफ़र किया, बट आई थिंक मैंने उसे परेशान किया है, बट ये मेरा इंटेंशन नहीं था। याली ने अपने हेड को शेक किया और कहा, नहीं नहीं, आई एम श्योर ऐसा कुछ भी नहीं है। आशियान ऐसा ही है, वो हमेशा ऐसे एक्ट करता है जैसे कि सब कुछ उसे अकेला करना है ना? लंजन ने कहा, याली ने कहा, ठीक है, मैं उससे बात करूँगा। मैं हमेशा उसके लिए बहुत ही वरीड रहती हूँ, बट अब जब मुझे पता चला कि उसके साथ इतने अच्छे दोस्त हैं जो उसका केयर करता है, तो मुझे बहुत ही रिलीफ फील हो रहा है। तो बोल के याली ने स्माइल किया। लंजा को रियलाइज़ हुआ कि याली उसके बारे में ही बात कर रहा है। लंजा को अच्छा तो लग रहा था, बट कहीं ना कहीं गिल्टी भी फील हो रहा था, क्योंकि वो एक गुड फ्रेंड कैसे हो सकता है जबकि वो हमेशा अपने सेल्फिश डिज़ायर के बारे में सोचता है। शायद वो विंग का गुड फ्रेंड नहीं है, क्योंकि विंग के बर्थडे के दिन से विंग ने लंजा के एंड उसके बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट किया है, जिसका वजह लंजा खुद है। ये लंजा का ही फॉल्ट है। लंजा को पता नहीं कि सब कुछ वो कैसे ठीक करेगा। लंजा ने कहा, मैं उसके लिए केयर करता हूँ एंड मैं सच में चाहता हूँ कि मैं उसको हेल्प कर पाऊँ। याली ने कहा, लंजान, मेरा मतलब ये नहीं था कि तुम्हारा जॉब है उसका केयर करना, बट मैं ग्लैड हूँ कि तुम करते हो। आई एम श्योर तुम उसके लिए बहुत कुछ करते हो लंजान। तभी याली के फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आया एंड याली ने फ़ोन पे टाइम देखा एंड वो फ़ोन ढो गई। उसने कहा, ओ आई एम सो सॉरी, मैंने टाइम तो देखा ही नहीं, मुझे अभी जाना होगा, बट चलो नंबर एक्सचेंज करते हैं। लंजा ने नोट किया एंड उन लोगों ने नंबर एक्सचेंज किया। देन याली ने कहा कि वो लोग एक दिन लंच करने के लिए जाएंगे। लंजा ने नोट किया। देन याली वहाँ से चली गई। याली से बात करने के बाद लंजा को बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसे ये सोच के अच्छा लग रहा था कि याली को वो पसंद आया। उसे अंदर ही अंदर प्राउड भी फील हो रहा था, क्योंकि याली विंग का फैमिली है एंड लंजा को उसी का अप्रूवल मिल गया है। ये सोचते हुए लंजा का दिल गार्डन गार्डन हो रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गया। इस पूरे टाइम में लंजा अपने असाइनमेंट्स एंड इंटर्नशिप एप्लीकेशन में बिजी था। देन एक दिन मिड इवनिंग को विंग का लंजा को कॉल आया एंड ये कॉल देख के लंजा शॉक्ड हो गया, क्योंकि अक्टूबर में विंग के बर्थडे के बाद उन लोगों ने एक बार भी कॉल पे बात नहीं किया था। इतने टाइम बाद ये फर्स्ट टाइम था जब विंग ने उसे कॉल किया था। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो हुआ है। अदरवाइज़ विंग लंजा को मैसेज करता बट कॉल नहीं करता। तो लंजा ने विंग के कॉल को एक्सेप्ट किया। विंग ने कहा, लंजा, एंड विंग के वॉइस सुन के लंजा बिल्कुल शॉक्ड हो गया था, क्योंकि विंग के वॉइस में कुछ तो गलत था। उसका वॉइस कोल्ड था, जैसे कि उसके वॉइस में गुस्सा हो। लंजा ने कहा, विंग, सब कुछ ठीक तो है ना? विंग ने कहा, ग्रेट क्वेश्चन। इस बार विंग का वॉइस बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला था। लंजा को समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअली क्या हुआ है। लंजा ने कहा, तभी विंग ने कहा, तुमने मेरे बहन के साथ उस बारे में बात क्यों किया? अब ये सुन के लंजा बिल्कुल म्यूट हो गया। उसके पास कोई शब्द नहीं था बोलने के लिए। वो बिल्कुल साइलेंस हो गया एंड ये देख के विंग और भी फ्रस्ट्रेटेड हो गया। उसने कहा, उन्होंने मुझे कहा कि वो तुमसे मिली थी एंड तुम लोगों ने बातें किया एंड तुमने उससे कहा कि अब उन्हें पता है, अब वो जान चुकी है कि शायद मैं ड्रॉप आउट कर लूँगी एंड शायद वो सबको इस बारे में बता भी देंगी। एंड गेस व्हाट, मैंने इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया था सिवाय तुम्हारे। मैंने इसके बारे में सिर्फ तुम्हें बताया था। तो इसका मतलब ये सब बातें उन्हें तुमसे ही पता चला है। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो लंजा? लंजा ने कहा, विंग। लंजा ने ये बहुत ही धीरे से कहा था। उसे पता नहीं था कि विंग को सुनाई दिया है या नहीं, क्योंकि लंजा के अंदर अब कोई हिम्मत नहीं था, कोई शब्द नहीं था। वो विंग को हेल्प करना चाहता था। उसे पता भी नहीं था कि चीज़ें ऐसे घूम जाएंगी। लंजा ने कहा, मैं बस हेल्प करना चाहता था। विंग ने कहा, कि मैंने तुमसे हेल्प मांगा था? क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं अपनी खुद की चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकता एंड मुझे तुम्हारा हेल्प चाहिए सब कुछ फिक्स करने के लिए, जबकि कुछ फिक्स करने के लिए है ही नहीं? मैंने तुमसे कब? तभी लंजा ने कहा, अब मुझे क्या करना चाहिए? ये सुन के विंग ने एक लाफ किया, बट उसके हंसी में कोई वार्मनेस नहीं था, बल्कि ये हंसी टेरेबल था, सरकास्टिक था। विंग ने कहा, बाहर में जाओ तुम। ये बोल के विंग ने फ़ोन को कट कर दिया। लंजा ने विंग को कॉल बैक किया,
बट विंग ने कॉल को रिसीव नहीं किया। लंजन ने एक मैसेज लिखा सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए, बट उसने उस मैसेज को सेंड नहीं किया। वो बार बार विंग को कॉल करने लगा, बट विंग ने कॉल को रिसीव नहीं किया, बल्कि विंग ने मैसेज में लिखा जस्ट स्टॉप। लंजन ने सोचा कि उसे विंग को मैसेज में सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहिए, पर लंजन ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने लिखा आई एम सॉरी, हमें इस बारे में बात करना चाहिए। बट विंग ने मैसेज का रिप्लाई तो दूर की बात, उसके मैसेज को सीन तक नहीं किया। देन नेक्स्ट डे लंजन कॉलेज गया, उसने क्लास किया। देन क्लास के बाद वो लाइब्रेरी में वेट करने लगा, उसी टेबल में जहाँ पर वो एंड विंग बैठा करते थे। वो विंग का वेट करने लगा। वो अपने काम करते हुए बार बार विंडो के बाहर देख रहा था। वो कंटिन्यू विंग का वेट करने लगा, बट विंग नहीं आया। दिन लंजन शाम होने के बाद अपने घर वापस चला गया। टाइम ऐसे ही बीते जा रहा था। टाइम के साथ साथ लंजा की न्यू रूटीन हो चुका था। वो अपने काम करता था, अपने होमवर्क करता था, एंड वो अपने रैबिट्स के साथ अपना टाइम स्पेंड करता था। वो अपने आप को बिजी रखता था, बट फिर भी उसे विंग की याद आती रहती थी, क्योंकि विंग भी लंजा के रूटीन का हिस्सा बन चुका था, वो भी शुरुआत से। लंजा विंग को भूल नहीं पा रहा था। लंजा विंग को मैसेज करता था, बट विंग लंजा के मैसेजेस को सीन तक नहीं करता था। उनका दिन ऐसे ही बीते जा रहा था। उस दिन के बाद से ना वो दोनों मिले थे और ना ही उन दोनों ने बातें किया था। लंजा को विंग की एक झलक तक नहीं दिखने को मिला था। लंजा का दिन ऐसे ही बीते जा रहा था। वो पूरे वीक में अपना क्लासेस करता था एंड वीकेंड्स में वो ट्यूटरिंग करता था। वो अपने लिए खाना बनाता था एंड रैबिट्स का ख्याल रखता था। देखते ही देखते वीक्स अब मंथ्स हो गया। अब कुछ महीने बीत चुके थे। लंजा का माइनर सेमेस्टर हो गया था। इस पूरे टाइम में लंजा की बात ना विंग से हुआ था और ना ही उसकी बहन यानली से हुआ था। इनफैक्ट उन लोगों ने लंच तक नहीं किया था एक साथ, जो कि उन लोगों ने प्रॉमिस किया था करने को। बट कभी कभी मिया लंजा को मैसेज करती थी, वो भी ओकेशनली। एंड लंजा के लिए ये बहुत ही वियर्ड था, क्योंकि मिया विंग की बहन की सोलमेट है, पार्टनर है। तो शायद मिया भी लंजा के ऊपर गुस्सा होंगी, क्योंकि लंजा ने विंग के ट्रस्ट को बिट्रे किया है। तो लंजा मिया के मैसेज का रिप्लाई नहीं करता था। तो ये देख के कुछ दिन बाद मिया ने भी गिव अप कर दिया, जो कि लंजा के लिए बेस्ट था। अब विंग के बारे में सोचना लंजा के लिए डेली रूटीन बन गया था। उसका डेली मन करता था कि वो विंग को कॉल करे, माफ़ी मांगे, रैबिट्स का पिक्चर भेजे, उसके लिए कुछ भी करे। बट लंजा के अंदर वो हिम्मत नहीं था करने का। उसका बहुत मन कर रहा था कि वो एक बार विंग का जेंटल स्माइल देखे, उसका टीसिंग सुने, बट ऐसा नहीं हो पा रहा था। लंजा समझ गया था कि शायद लाइफ में कहीं भी उसे ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगा। लंजा बार बार ग्रुप चैट चेक करता था, जो कि उसके लिए बहुत ही अननेचुरल था। वो ऐसा कहीं भी नहीं करता था, बट ग्रुप चैट में विंग भी था, तो इसलिए वो विंग को सर्च करता था। बट कुछ महीने बीत गया था, ग्रुप चैट में विंग का कोई भी मैसेज नहीं था। अब देखते ही देखते स्प्रिंग भी चला गया। अब रेनी सीजन आ गया था। एक दिन लंजा के भाई ने उसे कॉल किया। लंजा को रियलाइज़ हुआ कि इतने टाइम से वो अपने ब्रोकन हार्ट की वजह से अपनी फैमिली को इग्नोर कर रहा था। उसने अपने भाई के साथ बात नहीं किया। इनफैक्ट वो अपने अंकल से भी नहीं मिलने गया था। ये सोचते हुए लंजा को बहुत ही बुरा लग रहा था। उसने इस वजह से अपने भाई से सॉरी भी कहा, बट ज़ेबोचुन ने उसे स्माइल किया। उन्होंने कहा, मुझे पता है वांग जी, तुम बिजी हो एंड ये नॉर्मल है। तुम कैसे हो मेरा आजान? उनके लंजा का मन कर रहा था कि वो अभी रो देगा। उसकी आंखों में आंसू आ गया था, बट उसने अपने आप को कंट्रोल किया। बट ऑफ कोर्स ज़ेबोचुन है, वो तो लंजा को समझ जाएंगे ही। ज़ेबोचुन ने कहा, वांग जी तुम ठीक तो हो ना? तभी लंजा ने कहा, भाई क्या मैं आपसे मिलने के लिए आ सकता हूँ? लंजा खुद शॉक्ड एंड अशम्ड था कि वो ये क्वेश्चन कर रहा है। उसे पता है कि उसका भाई कितना बिजी है, उसके पास जॉब है, दोस्त है, एक अच्छा लाइफ है। लंजा उसको ऐसे इंटरप्ट नहीं कर सकता उसके लोनलीनेस की वजह से। लंजा यही सोच रहा था, तभी ज़ेबोचुन ने कहा, ऑफ कोर्स वांग जी, तुम जानते हो ना मेरे घर पे तुम हमेशा वेलकम हो। कब आ रहे हो? लंजा ने कहा, पता नहीं, बहुत जल्दी, शायद इस वीकेंड पे। ज़ेबोचुन ने कहा, बिल्कुल, मेरा इस वीकेंड पे एक ब्रंच है मिंगजुए के साथ, बट मैं कैंसिल कर सकता हूँ। लंजा ने कहा, नहीं, कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है। ज़ेबोचुन ने कहा, ठीक है। दिन यही फाइनल हुआ कि इस वीकेंड को लंजा अपने भाई के घर जा रहा है पहली बार। देन ज़ेबोचुन ने कहा, वांग जी तुम ठीक तो हो ना? लंजा का बहुत मन कर रहा था कि वो सब कुछ ज़ेबोचुन को बता दे, बट उसने ऐसा नहीं किया। उसने कहा,
बहुत टाइम बाद आपसे मिलूँगा, इसलिए अच्छा लग रहा है। ज़ेबुचुन ने कहा, मैं भी वेट नहीं कर पा रहा। फाइनली उन लोगों ने कॉल कट कर दिया। वीकेंड बहुत ही जल्दी आने वाला था, तो लंजा अपना पैकिंग कर रहा था। तब उसे रियलाइज़ हुआ कि पिछली बार जब वो अपने अंकल के घर गया था, तब विंग लंजा के घर आया था रबिस का ख्याल रखने के लिए एंड उन्हें खाना खिलाने के लिए। बट अब तो विंग के साथ लंजा का कोई रिलेशन नहीं है, कोई टच नहीं है। देन अब कौन आएगा रबिस का ख्याल रखने के लिए? लंजा तो उन्हें अपने साथ लेकर भी नहीं जा सकता। पहले लंजा ने सोचा कि वो मियाँ मियाँ से कहेगा, बट मियाँ मियाँ का घर लंजा के घर से बहुत दूर है, तो उसे कहना ठीक नहीं होगा। तभी लंजा के फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आया, जहाँ पर ग्रुप चैट में वेन कुछ फ़नी मीम भेज रहा था। तभी लंजा को एक आइडिया आया। उसने ग्रुप में मैसेज किया। शायद ये पहली बार था जब लंजा ने ग्रुप में कोई मैसेज किया था। लंजा ने लिखा, हेलो, एक्चुअली इस वीकेंड में मैं अपने घर नहीं रहूँगा, मैं बाहर रहूँगा, तो मैं एक्चुअली चाहता हूँ कि तुम में से कोई मेरे रैबिट्स को थोड़ा सा खाना खिलाए एंड ख्याल रखे। वो लोग बहुत ही लो मेंटेनेंस है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लंजा के मैसेज देख के नियोसन ने इमीडिएटली रिस्पॉन्स करते हुए कहा, ओह माय गॉड, क्या ये लंजान है? जेंगचन ने कहा, तुम कब से इस ग्रुप में हो? वेनिंग ने कहा, हाय लंजान, क्या तुम रैबिट्स का कोई पिक्चर भेज सकते हो? नियोसन ने कहा, रैबिट्स? वेनिंग ने कहा, प्लीज़ लंजान। जेंगचन ने लिखा, हमने विंग को लॉस्ट किया एंड उसके बदले हमें लंजान मिल गया। नियोसन ने लिखा, कम ऑन, तुम तो ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे कि वो मर गया है। वेनिंग ने कहा, समटाइम मुझे ऐसा लगता है कि विंग मेरे ऊपर चिल्ला रहा है। लंजा को रियलाइज़ हो रहा था कि ये सब टॉपिक के बाहर जा रहे हैं, तो लंजा ने कहा, वो रैबिट्स। नियोसन ने कहा, चिंता मत करो दोस्त, मैं ख्याल रख लूँगा, एंड एक रैबिट का पिक्चर भेजो वरना वेनिंग पागल हो जाएगा। तो लंजा ने वही किया एंड रैबिट का पिक्चर देख के सब लोग जैसे पागल ही हो गए थे। जब रियलाइज़ हो रहा था कि इसका मतलब विंग की बात ना तो जियांगचंग से हो रहा है, ना कि नियोसन से हो रहा है, और ना ही वेनिंग से हो रहा है, तो सिर्फ लंजा अकेला नहीं है, वो लोग भी विंग से बात नहीं कर पा रहे हैं। ये सोचते हुए लंजा ने लिखा, थैंक यू फॉर द हेल्प, आई अप्रिशिएट इट। नियोसन ने लिखा, अरे नो प्रॉब्लम, बाय द वे तुमसे बात करके अच्छा लगा, बट वेट अ मिनट, सब कुछ ठीक तो है ना? ये देख के लंजा सरप्राइज्ड हो गया। लंजा ने लिखा, हाँ सब कुछ ठीक है, थैंक यू। एक्चुअली मैं वीकेंड में अपने भाई से मिलने जा रहा हूँ एंड शायद मैं निया मिंगजो से भी मिलूँगा। नियोसन ने कहा, ओ ओके, उन्हें मेरा हाई कहना। लंजा ने कहा, ठीक है। क्या तुम्हारी बात विंग से हुआ है, आई मीन रिसेंटली? नियोसन ने कहा, नहीं, उसने ग्रुप लिफ्ट कर दिया है एंड मैंने सुना है कि उसने ड्रॉप आउट भी कर लिया है। आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर। ये सुन के लंजा को बहुत ही ज़्यादा शॉक लगा, उसे बुरा भी लगा। बट देन लंजा को रियलाइज़ हुआ कि उसे ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है, उसे कोई हक नहीं है। बट कहीं ना कहीं लंजा को फील हो रहा था कि जैसे वो फेल हो गया है अपने लाइफ में, अपनी दोस्ती में, अपने प्यार में। देखते देखते वीकेंड आ गया एंड लंजा अपने कार को लेकर चला गया अपने भाई से मिलने। इतने टाइम बाद अपने भाई को देखकर ज़ेबुचन बहुत ही हैप्पी थे। उन लोगों ने बहुत बातें किया एंड एक साथ डिनर भी किया। डिनर करते टाइम उन दोनों के बीच में एक कंफर्टेबल साइलेंस भी था। बचपन से ही वो दोनों भाई बहुत ही क्लोज हैं। ज़ेबुचन के साथ लंजा को बहुत ही अच्छा फील होता है। करने के बाद वो लोग एक साथ नेटफ्लिक्स देखने लगे। नेटफ्लिक्स देखते हुए ज़ेबुचन ने कहा, मुझे लगता है कि तुम्हारा टाइम ख़राब चल रहा है ना? लंजा ने कहा, बट चिंता मत करिए, इसका इफ़ेक्ट मेरे पढ़ाई पे नहीं पड़ रहा। ये सुन के ज़ेबुचन ने कहा, वांग जी, आई एम ग्लैड, बट तुम जानते हो ना कि मैं अंकल नहीं हूँ, मुझे तुम्हारे ग्रेड के नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक तुम हैप्पी हो तब तक मैं ठीक हूँ। मुझे तुम्हारे हैप्पीनेस की परवाह है, तुम्हारे नंबर्स की नहीं। एंड अगर तुम चाहो तो तुम इस बारे में मुझसे बात कर सकते हो। लंजा एक्चुअली नहीं चाहता, बट फिर भी वो अपने आप को रोक नहीं पाया। उसने कहा, विंग, अब उसके साथ मेरा कोई रिलेशन नहीं है। ज़ेबुचन ने कहा, उसने तुम्हें डंप कर दिया है? लंजा ने कहा, नहीं, आई मीन हमारे बीच में वैसा कुछ नहीं था। ज़ेबुचन ने कहा, लंजा ने कहा, हम बस फ्रेंड हैं, आई मीन थे, दैट्स ऑल। ज़ेबुचन ने कहा, बट वो तुम्हारा सोलमेट है। लंजा ने कहा, बट उसके लिए ये सब चीज़ें मैटर नहीं करता।
दिन कुछ टाइम के लिए उन दोनों के बीच में साइलेंस था। दिल लंजा ने कहा, आई थिंक अभी मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। जेबुचुन ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। एनीवेज, कल सुबह मेरा मिंगजू के साथ ब्रंच है, क्या तुम ज्वाइन करना चाहोगे? लंजा ने कहा, हाँ। दिन वो लोग सो गए। अभी रेनी सीजन चल रहा था तो रेन हो रही थी, तो वेदर भी अच्छा था। नेक्स्ट डे लंजा एंड जेबुचुन मिंगजू के साथ ब्रंच पे चले गए। वो लोग रेस्टोरेंट पे थे, ब्रंच कर रहे थे। तभी लंजा के फ़ोन में एक मेल आया। लंजा ने मेल को चेक किया एंड वो फ्रीज़ हो गया। ये देख के जेबुचुन एंड मिंगजू दोनों ही शॉक्ड हो गए थे। जेबुचुन ने कहा, आजान, सब कुछ ठीक तो है ना? लंजा ने कहा, मुझे मिल गया है। इस सिटी का इंटर्नशिप जो मैं चाहता था वो मुझे मिल गया है। तीनों का पीसफुल मील अब एक्साइटमेंट में बदल गया। लान हुआन एंड निये मिंगजे बहुत ही हैप्पी हो गए। वो सब लोग सेलिब्रेट करने लगे। लंजा भी बहुत ही हैप्पी था। कहीं ना कहीं लंजा को विंग की याद आ रही थी, क्योंकि इस पूरी इंटर्नशिप के पीछे विंग का ही हाथ था। उसने ही लंजा को इतना इनकरेज किया था। आज लंजा को ये इंटर्नशिप मिला है, उसे हिम्मत मिला है सिर्फ विंग के लिए। अगर विंग ना होता तो शायद लंजा इस करियर को परस्यू तक नहीं करता। एंड अब लंजा को ये इंटर्नशिप मिल गया है। उसका ड्रीम लगभग पूरा हो गया है। बट अब विंग उसके साथ नहीं है। विंग उसके साथ हैप्पी होने के लिए नहीं है, सेलिब्रेट करने के लिए नहीं है। ये सोचते हुए लंजा को रोना आ रहा था। उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसका बहुत मन कर रहा था कि वो एक बार विंग को कॉल करके ये न्यूज़ दे, पर लंजा ने ऐसा नहीं किया। उसे पता है कि उसे ये हक नहीं है, तो इसके बदले लंजा ने विंग को मैसेज किया। उसने लिखा, मुझे वो इंटर्नशिप मिल गया है, तुम्हें रिस्पॉन्स करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस तुम्हें ये न्यूज़ देना चाहता था। थैंक यू मुझे अप्लाई करने में हेल्प करने के लिए। थैंक यू फॉर एवरीथिंग एंड आई एम सॉरी। ये मैसेज सेंड करने के बाद लंजा ने फ़ोन को साइड में रख दिया। ये देख के जेबुचुन ने लंजा की तरफ देखा, बट लंजा ने इस चीज़ को इग्नोर किया। एंड वो लोग कंटिन्यू सेलिब्रेट करने लगे। सेलिब्रेट करते हुए उन लोगों ने ड्रिंक भी किया। एंड ऑफ कोर्स हम सबको पता है कि ड्रिंक करने के बाद लंजा का हालत क्या हो जाता है। तो लंजा सुबह सुबह ड्रंक हो गया था। जेबुचुन लंजा को घर लेकर आ रहे थे। जेबुचुन ने कहा, मेरा पुअर आजान, मेरा भी हालत ऐसे ही होता है जब मैं मोर देन 2 ड्रिंक लेता हूँ, बट तुम्हारा हालत तो मुझसे भी ख़राब है। ये बोल के जेबुचुन हंस रहे थे। लंजा ने कहा, एवरी टाइम जब भी मैं ड्रिंक करता हूँ मैं अपने आप को एम्बेरस कर देता हूँ। जेबुचुन को पता नहीं था कि लंजा ये बात क्यों कह रहा था, पर लंजा को पता था कि लंजा ये बात क्यों कह रहा था, क्योंकि उसने ड्रिंक करने के बाद ही विंग को मैसेज किया था अपने इंटर्नशिप के बारे में, जो कि उसे नहीं करना चाहिए था। जेबुचुन ने हंसते हुए कहा, शायद तुम स्मोकिंग एंजॉय कर सकते हो। ये बोल के जेबुचुन हंस रहे थे। लंजा ने कहा, भाई। जेबुचुन ने हंसते हुए कहा, क्या ये लीगल है? एंड मुझे लगा था वो वही लड़का तुम्हें अब तक तो बिगड़ चुका होगा, बट ऐसा नहीं हुआ। विंग के नाम सुनते ही लंजा के अंदर एक अजीब सा फील हुआ, तो उसने जेबुचुन को अवॉइड ही किया। उसे बहुत ही स्ट्रेंज फील हो रहा था। ये उसके लिए बहुत ही अजीब था कि लंजा विंग के बारे में बात नहीं करना चाहता। सच में ये कितना अजीब है। जेबुचुन ने टीस करते हुए कहा, आई प्रॉमिस यू मेरा भाई, जब तुम यहाँ पर आओगे ना तो हम तुम्हें बहुत बिगाड़ेंगे। लंजा ने कहा, तभी लंजा ने कहा, भाई क्या आपको बुरा नहीं लगता कि आप अभी तक अपने सोलमेट से नहीं मिले हो? जेबुचुन ने कहा, कभी कभी, स्पेशली तब जब मैं किसी ऐसे इंसान से मिलता हूँ जिन्हें अपना सोलमेट मिल गया है। मुझे पता है कि ये सिली है, बट यू नो व्हाट, जब भी मैं मिंगजू के साथ रहता हूँ मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगा था कि हम दोनों ही सोलमेट है। मैं जब से उससे मिला हूँ मुझे लगता है कि हम दोनों रिकनेक्ट हुए हैं। मुझे पता है कि वो मेरा सोलमेट नहीं है, फिर भी। लंजा को ये सुन के अच्छा लग रहा था। फाइनली वो लोग घर आ गए। जेबुचुन ने पूछा, बाय द वे, तुमने ये सवाल अचानक से क्यों पूछा? लंजा ने कहा, ऐसे ही, मैं विंग को मिस कर रहा हूँ। ये सुन के जेबुचुन ने कहा कि तुमने उसके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश किया है, तुम्हें ट्राई करना चाहिए। लंजा ने कहा, वो ऐसा नहीं चाहता। जेबुचुन ने कहा, तुम श्योर कैसे हो सकते हो? ये सुन के लंजा ने कोई आंसर नहीं दिया। उसके पास कोई आंसर नहीं था। इनफैक्ट वो श्योर भी नहीं था, बट उसे लग रहा था कि शायद विंग उससे बात नहीं करना चाहता है। अगर वो चाहता तो वो उसे रिप्लाई ज़रूर करता। लंजा ने कितनी बार विंग से मैसेज में माफ़ी मांगा है, बट विंग ने एक बार भी रिप्लाई नहीं किया है। ऐसी बात नहीं है कि लंजा माफ़ी डिज़र्व करता है,
वो बस ये देखना चाहता है कि विंग ठीक है, यही उसके लिए इनफ होगा। बट विंग ने एक बार भी रिप्लाई नहीं किया है। लंजा यही सोच रहा था, तभी ज़ेबुचुन ने शाय करते हुए कहा, मुझे ये देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि किस तरीके से उसने तुम्हें ट्रीट किया है। ये सुन के लंजा ने कहा, ये सब चीज़ें उसके लिए भी सिंपल नहीं था। ज़ेबुचुन ने कहा, मैं एज अ सोलमेट नहीं कह रहा हूँ, मैं एज अ दोस्त कह रहा हूँ। ये सुन के लंजा ने मेरे को शेक किया, क्योंकि उसका भाई नहीं समझ सकता कि विंग के अंदर क्या बीत रहा होगा। लंजा ने कहा, मैंने उसे हर्ट किया है, मैं गलत हूँ। ज़ेबुचुन ने कहा, क्या तुमने ये सब जानबूझ के किया है? लंजा ने कहा, ऑफ कोर्स नॉट। ज़ेबुचुन ने कहा, देन ट्रस्ट मी, मुझे विंग के लिए ज़्यादा सिंपैथी नहीं है। लंजा को बिलीव नहीं हो रहा था कि उसका भाई ये कह रहा था। उसका भाई जो हमेशा स्माइल करता है, सबको सपोर्ट करता है, वो कहीं भी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलता। बट आज ज़ेबुचुन ने कहा, मैं ये नहीं कह रहा कि तुमने जो भी किया है वो गलत नहीं है। मुझे पता नहीं कि तुमने एक्चुअली क्या किया है, एंड ये मेरा बिजनेस भी नहीं है। बट मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम ये मान लो कि उसने तुम्हें हर्ट किया है आज़ान। हाँ, शायद तुमने मिस्टेक किया होगा, पर उसका कोई हक नहीं बनता कि वो तुम्हें इतना हर्ट करे। सुन के लंजा साइलेंट हो गया। अब उसके पास कोई आंसर नहीं था। लंजा को टेंस देख के ज़ेबुचुन ने स्माइल किया एंड उसके शोल्डर को स्क्वीज करते हुए कहा, क्यों ना तुम 1 घंटे के लिए सो जाओ, 1 घंटे बाद मैं तुम्हें जगा दूंगा। एंड डोंट वरी, तुम्हें रात को नींद आएगी, मैं तुम्हें ठीक टाइम में जगा दूंगा। एंड देन हम शायद डिनर में थाई रेस्टोरेंट पे जाएंगे, ओके? लंजा को ये आइडिया अच्छा लगा तो उसने नोट किया और कहा थैंक यू। एंड देन लंजा सो गया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? क्या लगता है आपको यहाँ पर क्या विंग गलत है या फिर लंजा? ज़रूर बताना। हाँ, एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।